दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की। तो दोस्तों हम सभी को पता है 10 बजे आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी लाइव आए थे और उन्होंने सीधे सीधे ये बात साफ शब्दों में बोल दिया कि उन्होंने फार्मा सेक्टर को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश की है, क्योंकि हम सभी को पता है देश के अंदर दोस्तों यहाँ इंडिया के अंदर कोविड-19 के केसेस दिन पर दिन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे फार्मा सेक्टर को मदद करने की कोशिश किया है पूरी तरीके से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। इसी चीज को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए का दोस्तों लिक्विडिटी फंड अनाउंस किया है कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर्स की मदद के लिए 50,000 करोड़ का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन के जो सप्लायर्स हैं उन सभी को यहाँ पे 50,000 करोड़ का नेट लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि यहाँ पे उनको पैसों की वजह से डिमांड में कोई दिक्कतें ना हो, पैसे उनके पास भरपूर रहें ताकि वो यहाँ पे डिमांड को पूरी तरीके से ये कंप्लीट कर सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज भी यहाँ पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की तरफ से निकल के आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि छोटे छोटे शहरों में ग्रामीण बैंक्स होते हैं दोस्तों, उन सभी के दोस्तों यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं इंडिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे बताया कि आरबीआई गवर्नर ने उनको 10,000 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों लोन एलोकेशन करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। उन्होंने बताया कि भाई बिना किसी वारंट के आप किसी पर्टिकुलर आदमी को 10 लाख रुपए तक का लोन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो सेम यहाँ पे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की तरफ से ही निकल के आ रही है। शक्तिकांता दास जी ने हमें बताया कि भाई बहुत सारे जो बैंक अकाउंट्स में नए अकाउंट ओपन होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, तो बहुत सारे नए लोग यहाँ पे जा रहे हैं कोविड-19 के दौरान अपने अकाउंट्स को ओपन कर रहे हैं और फिर उनको केवाईसी करवाना पड़ रहा है बैंक के अंदर अपने अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो दोस्तों केवाईसी में बहुत ज्यादा भीड़ होते हुए नजर आ रही है बैंक्स के अंदर। तो इसी चीज को यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हुए उन्होंने बताया कि बैंक जल्द से जल्द यहाँ पे इनेबल कर लें दोस्तों वीडियो बेस्ड केवाईसी करने के लिए, कि मतलब अब आदमी घर पे ही रहेगा और वीडियो के थ्रू आप लोगों को, वीडियो कॉल के थ्रू आप लोगों का यहाँ पे केवाईसी कंफर्म कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पे चालू हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से निकल के आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यहाँ पे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे दोस्तों 5G ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दिया है और उन्होंने बताया कि भाई आप 5G के ट्रायल्स को अप्रूव तो कर रहा हूँ, आप इसको ट्रायल्स कर भी सकते हैं, लेकिन आज ध्यान रहे आप लोग यहाँ पे चाइनीज की टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे विप्रो की तरफ से निकल के आ रहा है। विप्रो ने बताया कि दोस्तों उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नया इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं हॉलबॉर्न लंदन के अंदर, और उन्होंने बताया कि दोस्तों इसके लिए वो 16 मिलियन यूरो यहाँ पे अगले 4 साल के अंदर खर्च करने वाले है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से निकल के आ रही है। लार्सन एंड ट्यूब्रो का यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं Q4 2021 के अंदर तो 546 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 428 करोड़ के आसपास आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आई। नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों 3,269 करोड़ का जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की नेट इनकम की बात कर लूं 3,012 करोड़ के आसपास आप लोगों को नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज यहाँ पे आरबीएल बैंक की तरफ से निकल के आ रही है। आरबीएल बैंक का यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा है यहाँ पे आरबीएल बैंक का, क्योंकि अगर आप देखेंगे Q4 2021 के अंदर नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया इन्होंने 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 114 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आए। वहीं पे प्रोविजन की बात कर लूं तो पिछले साल से इस साल का प्रोविजन भी कम होता हुआ नजर आया, कि मतलब मान लो कि आगे चल के कंपनी लॉस में चली गई तो यही पैसा उन कंपनी को रिकवर करने में हेल्प करता है। तो पिछले साल इनके पास जो प्रोविजन थी दोस्तों 766 करोड़ का था और अभी आप देख सकते हैं 601 करोड़ की है, जो कि प्रोविजन भी आप लोगों को यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लूं तो दोस्तों ग्रॉस एनपीए भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि यहाँ पे 4.34% से बढ़ के 4.5
2.57% आप लोगों को होता हुआ नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और वहीं पे नेट एनपीए की बात कर लूं 2.12% से बढ़कर यहाँ पे 2.52% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोगों को नेट एनपीए यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे अडानी टोटल गैस की तरफ से निकल के आ रही है। अडानी टोटल गैस का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लिया जाए तो 121 का नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करते हुए नजर आई। नेट इनकम की बात कर ली जाए तो 584 करोड़ का यहाँ पे नेट इनकम जनरेट किया अडानी टोटल गैस ने। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की नेट इनकम की बात कर ली जाए तो 462 करोड़ के आसपास जनरेट करते हुए नजर आई। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे डीसीएम श्रीराम की तरफ से निकल के आ रहा है। डीसीएम श्रीराम का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 232 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 से कंपेयर किया जाए तो दोस्तों 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई थी। नेट इनकम की बात कर ली जाए तो दोस्तों 2191 करोड़ का नेट इनकम यहाँ पे डीसीएम श्रीराम ने जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 से कंपेयर किया जाए तो 1917 करोड़ का नेट इनकम यहाँ पे जनरेट करते हुए नजर आई थी। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे अपोलो पाइप्स की तरफ से निकल के आ रही है। अपोलो पाइप्स का भी यहाँ पे क्वार्टर 4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर 4 2021 के अंदर 16.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 6.2 करोड़ के आसपास आप लोगों को नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आई। इन नेट इनकम की बात कर ली जाए तो दोस्तों नेट इनकम 174 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया क्वार्टर 4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर 4 2020 की बात कर लूं तो 94 करोड़ के आसपास आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आई थी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आज हमारे पास इतनी न्यूज थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।